स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री की कोर्स 1 का। लेक्चर 1 का सेकंड चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर सेट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट का इंट्रोडक्शन दिया था, आपको सेट समझाया था कि सेट किसको कहते हैं, उसमें हमने सेट के टाइप पढ़े थे। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यूनिट 1 की। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are sets? ठीक, which of the following are sets? ये जो मैं कलेक्शन लिखूंगा उन कलेक्शन को देखकर समझकर बताना है कि कौन सी कलेक्शन सही है। तो फर्स्ट कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ डिमांड्स ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तान। कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जितने भी पाकिस्तान के सुदूर गुजरे हैं उनके नेम्स की कलेक्शन लिखनी है। अगर उनके नेम्स लिखें तो हमारे वो कलेक्शन सेट होगी कि नहीं, ये भाई वो कलेक्शन आपकी सेट होगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नेम है, हर किसी की अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो इसलिए ये कलेक्शन आपकी सेट है। दूसरी कलेक्शन कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी कलेक्शन आपका सेट। थर्ड कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। ये कलेक्शन थर्ड कलेक्शन जो मिलती है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, ये सेट है कि नहीं। तो इसको देखिए, ये जो डिलीशियस है तो डिलीशियस डिश जो है वो बहुत सारे बंदों का एक ही हो सकता है, सेम डिश हो सकता है। तो आपको पता है कि हमने सेट पे कुछ पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था आपको कि repetition of element does not allow in a set, so that's why this selection is not a set. Okay, fourth है selection of intelligent students in your class। तो यहाँ पे भी ये बात इसमें हमने डिस्कस की कलेक्शन ऑफ रिलेशन डिस्ट्रिक्ट में
वही बात यहाँ पे डिस्कस होगी। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। बहुत सारे टीचर के आगे एक ही बंदा है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन कभी वो डाउट होता है कि किसी एक टीचर की नजर में एक स्टूडेंट दूसरे टीचर के नजर में दूसरा स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है। इस वजह से ये भी आपकी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं। 5 कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। तो हमें इसमें पता ही नहीं है कि कौन से ग्रेटर नंबर्स की कलेक्शन है यहाँ पे, तो इस वजह से ये भी ये अनडिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये आपकी कलेक्शन सेट नहीं है। और 6 है कलेक्शन ऑफ English teachers in your school। इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये आपकी कलेक्शन जो है वो आपकी सेट है, बिल्कुल आसान है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A is 5, 6, 7, 8 and B is A, B, C, D, fill in the blanks with the symbol or this symbol। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 dash A second, 9 dash A third, M dash A fourth है, C dash B 5 है, D dash से B और 6 है, 7 dash से B। चलिए A is 5, एक एलिमेंट जो है वो है 5, 6, 7, 8 एंड B के जो एलिमेंट है A, B, C, D। तो हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल दिस एंड दिस आर दिस। फर्स्ट आप मैं आपको बता दूं कि इन सिंबल को क्या कहते हैं। ये जो सिंबल है ये कहलाएगी belongs to or member of। तो ये जो सिंबल है ये कहलाएगी does not belongs to or not belong। अब इन दो सिंबल्स को ये ब्लैंक में पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें 5 dash A, 5 A का नंबर है या नहीं? बिल्कुल। अगर हम सेट A को देखें तो A के नंबर है 5, 6, 7, 8। A सेट में 5 है, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 5 इज मेंबर ऑफ सेट A। यहाँ पे देखें 9 dash A, क्या 9 सेट A में है? 9 जो है सेट A का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट A।
थर्ड है एन डेश ए, क्या एन ए से बिलोंग्स करती है? एन जो है वो सेट ए में नहीं है, तो एन इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। सी डेश बी, क्या सी सेट बी में मौजूद है? यस, सी इज मेंबर ऑफ सेट बी। फोर्थ है बी इज सेट बी डेश सेट बी, क्या बी सेट बी से बिलोंग करती है? यस, बी एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो ये भी कहेगा सेट बी बिलोंग्स टू सेट बी। 6 है 7 डेश बी, ओके, तो 7 इसमें बी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये आपको लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है राइट इन टेबुलर फॉर्म उसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ नेम्स ऑफ capitals of the provinces of Pakistan, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ natural numbers from 50 to 70। थर्ड है सेट ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers exactly divisible by 2। थर्ड है नंबर 4 set of letters in the word Pakistan। फाइव है set of method teachers in your school। 6 है set of name of scholars of national flag। तो थर्ड क्वेश्चन राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सारे मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
तो टेबुलर फॉर्म के लिए क्या है, कौन सी चीजें जरूरी हैं? टेबुलर फॉर्म के लिए हमें ब्रेसेस चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी करेक्शन होगी, उन एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस में लिखेंगे। स्टेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल्स के नेम लिखने, तो हम लिख रहे हैं कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, टेबुलर फॉर्म। अगर हम यही नेम्स लिख लें कैपिटल्स के, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, तो ये हम ब्रेसेस हटा दें तो क्या ये हमारा टेबुलर फॉर्म होगा? जी नहीं, ये टेबुलर फॉर्म आपका नहीं होगा। ये जरूरी है कि आप हम इनको इसमें ब्रेसेस में लिखें। तो ये क्या हो गया, टेबुलर। ओके, अब सेकेंड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 1, तो लिखेंगे हम 50, 51, 52 up to 70, मीन्स 30 to 70, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नेचुरल नंबर्स, कौन से फर्स्ट 10, बट वो नेचुरल फर्स्ट 10 वो नेचुरल नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ये हो जाएंगे आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये भी आपका हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। फोर्थ है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान। वर्ड पाकिस्तान जो है उसमें जो लेटर्स हैं उनका सेट लिखना है। आपको पता है इस सेट में एक्सप्लिनेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउ, सो यहाँ पे ए जो है वो दो बार आ रही है, तो हम एक ही बार ए लिखेंगे। हम लिखेंगे पी ए के आई एस टी एन। तो ये आपका टेबल है। अगर कोई बंदा लिख लेता है भाई ए बी ए के आई एस टी ए एन, तो क्या ये टेबल फॉर्म है? ये टेबल फॉर्म नहीं है, ये सेट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ में ये जो है वो रिपीट हो रही है। ओके, तो ये सेट आपका होगा, ये आपका सेट, ये आपका हो गया टेबल। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, जो बहुत सारे स्कूल्स हैं उनके जो स्कूल हैं उनमें जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनके नाम लिख लेते हैं, याद करते हैं, नाम लिखता वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जिनके नाम लिखना चाहें लिख लो, ठीक है। तो ये आपका होगा टेबल। सेट ऑफ नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग, तो उसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में, व्हाइट एंड ग्रीन। ये आपका हो गया टेबुलर। ओके, मेरे टेबुलर फॉर्म तो लिखनी है, लेकिन कोई बंदा पूछ सकता है कि ये जो डेटा गिवन क्वेश्चंस गिवन है ये कौन से फॉर्म में है? तो ये सारे क्वेश्चन जो गिवन है हमें वो है आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है? सेट का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने कल डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन है तो
वो क्वेश्चन है if P बराबर है A E I O U, A E I O U कौन से लेटर्स कहलाते हैं? इंग्लिश के वॉवेल्स कहलाते हैं। एंड से Q बराबर है 1 2 3 कंटिन्यू कर 10 मीन्स इंग्लिश में सारे नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन which of the following statements are true or false? Okay, so first है A belongs to P, second 1 belongs to Q, third I belongs to Q, fourth है B belongs to P, fifth है Y belongs to Q, sixth E belongs to P, seven 3 belongs to P, 8 7 belongs to Q। अब देखिए सेट P इसमें एलिमेंट है A E I O U, तो हमें हमसे ये पूछ रहा है कि A belongs to P, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या A जो मेंबर है इससे P में मौजूद है? यस। ये P से है, इसमें A मौजूद है, मींस ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 1 belongs to Q, क्या Q सेट में 1 मौजूद है? यस, 1 Q सेट में मौजूद है, ये भी ट्रू है। यहाँ पे है I belongs to Q, क्या I सेट Q में मौजूद है? जी नहीं, इसमें सारे जो है वो नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू 10, तो ये हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ V belongs to P, क्या सेट P में V मौजूद है? जी नहीं, ये तो वॉवेल्स का सेट है, तो वॉवेल्स V है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स है। फाइव Y belongs to Q, Q में तो सारे नंबर हैं, लेटर्स तो नहीं, ये भी फॉल्स। E belongs to P, सेट वॉवेल्स में E मौजूद है, तो सेट P से E बिलोंग कर रही है, तो ये ट्रू। 3 belongs to P, P में नंबर्स हैं ही नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और 7 belongs to Q, तो 7 Q सेट में मौजूद है, क्योंकि ये सारे इसमें नंबर आएंगे जो 1 से लेकर 10 तक, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन ही 4 थे, तो आपकी